हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेलकास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर एक पिक ग्रुप पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा आज कि आपके डिजायर्स आपको लेकर, आपके लाइफ को लेकर क्या है वर्सेस ईश्वर की प्लानिंग आपको लेकर, आपके लाइफ को लेकर क्या है। इन दोनों ही चीज़ों को हम चैनल करेंगे और देखेंगे कि कितना रिजोनेट कर रहा है आपके डिजायर्स एंड ईश्वर की प्लानिंग, कितना डिफर कर रहा है और कितना बेहतर है ईश्वर की प्लानिंग आपके डिज़ायर से। ये सब कुछ हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। सो कैसे ये रीडिंग देखना है, आप इंट्यूटिवली भी देख सकते हो कार्ड्स को सिलेक्ट करके। सो कौन से कार्ड्स हैं यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ थोड़ा सा। कार्ड नंबर 1 यानी कि ग्रुप नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये 19 नंबर कार्ड, रेस्ट एंड रेजुविनेशन। ग्रुप नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये 37 नंबर कार्ड, थर्ड चक्र आर्कएंजल शैमुएल। ग्रुप नंबर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये 35 नंबर कार्ड, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चले जाओ, आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, ठीक है। ऑल्सो यस, अगर आपको इंट्यूटिवली कार्ड्स चूज नहीं करने हैं देन आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी रीडिंग देख सकते हो। डेट ऑफ बर्थ आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएंगे आपको टाइम स्टैम्प के साथ। ओके यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सिग्मा मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे तो अच्छा लगेगा ही, बहुत अच्छा लगेगा मुझे, बट मेरे साथ साथ जो और भी इस फैमिली के अन्य सदस्य हैं उनको भी बहुत बहुत अच्छा लगेगा, आई एम श्योर। ऑल्सो मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने भी इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है। थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग, आज का सेशन विथ ऑल द ब्यूटिफुल पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी रेस्ट एंड रेजुविनेशन 19 नंबर कार्ड को चूज किया है या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, आपके लिए आज हम देखने जा रहे हैं कि आपके डिजायर क्या है अपने लाइफ को लेकर, खुद को लेकर, वर्सेस ईश्वर का प्लान क्या है आपको लेकर, आपकी जिंदगी को लेकर। So with all the divine positive energies, let's shuffle up your cards first. सबसे पहले ही आपके डिजायर को यहाँ पर हम चैनल करने की कोशिश करेंगे। आप खुद को लेकर, अपने लाइफ को लेकर क्या डिजायर रख रहे हो हाल फिलहाल में। थैंक यू सो मच। ऑल्सो वाइल शफलिंग मैं आप सबको ग्रैटिट्यूड एनर्जी सेंड करना चाहती हूँ। जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू। ऑल्सो यस, अगर यहाँ पर कोई है जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन सकते हो। सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दे सकते हो। बेल आइकॉन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा सभी, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरे ग्रुप नंबर 1 डिवाइन कलेक्टिव के मन में क्या डिज़ायर्स हैं अपने लाइफ को लेकर, खुद को लेकर। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए। थैंक यू। 4 of Wands, 7 of Wands, the High Priestess, Page of Swords, ओके बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, एक एक करके मैं दूंगी। आप देखो आपके साथ
कौन सा पर्टिकुलर मैसेज या फिर कौन सा पर्टिकुलर डिज़ायर रिजोनेट करती हैं, जो भी रिजोनेट करती हैं उसको रखना है, जो नहीं कर रही हैं उसको जाने देना है, ठीक है। सो सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ ओवरऑल, अगर मैं एक एनर्जी के बारे में बात करूँ, किसी पोजीशन के लिए, ओके, किसी चीज़ के लिए आप काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो, काफ़ी प्रॉब्लम्स आपने देखा है, काफ़ी इंतज़ार आपको करना पड़ा है, काफ़ी अप एंड डाउन आपने देखा है इस पर्टिकुलर जर्नी में, और अभी भी चल रहा है कहीं ना कहीं डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आप किसी के कमिटमेंट को पाने के लिए बहुत फाइट कर रहे हो, किसी से मैरिज करने के लिए, मैरिज प्रपोजल पाने के लिए आप बहुत फाइट कर रहे हो, शादी फैमिली को मनाने की बहुत कोशिश कर रहे हो, किसी से शादी करने के लिए फैमिली के कॉन्सेंट के लिए आप काफ़ी ज़्यादा फाइट कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है। किसी किसी के लिए ये एक हायर पोजीशन है अपने करियर में जो आप हासिल करना चाहते हो। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ कुछ स्टूडेंट्स दिख रहे हैं मुझे जो गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं ताकि उनको गवर्नमेंट जॉब वो मिल जाए, ओके। ऑलरेडी आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर पर्सन या फिर किसी बॉस के अंडर, किसी बिजनेस में, किसी और के बिजनेस है लेकिन आप उस पर काम कर रहे हो, लेकिन आप अभी बहुत मेहनत कर रहे हो एक उसमें ही एक अच्छा खासा पोजीशन पाने के लिए, एक हायर डिजिग्नेशन पाने के लिए, राइट। बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपने इस चीज़ को हासिल करने के लिए बहुत टाइम से कोशिश करो, आप इस चीज़ को आप उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम से कोशिश करो, इंतज़ार काफ़ी यहाँ पर है इस फाइल में। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हो, जिनसे आप शादी करना चाहते हो, ये शादी की जो इच्छा है ना, ये शायद आपके अंदर 6 साल से है या फिर 6 साल से आप कोशिश कर रहे हो इस पर्सन से शादी हो जाए। किसी किसी के लिए 4 साल दिख रहा है, किसी किसी के लिए मुझे 2 साल दिख रहा है, किसी किसी के लिए मुझे 7 साल दिख रहा है। इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, घर वालों को मनाने की कोशिश करो, किसी किसी के लिए ऐसी भी एनर्जीज हैं कि इस पर्सन को मनाने की कोशिश करो कि अब शादी कर लेते हैं, अब कमिटमेंट दे दीजिए मुझे, ठीक है। किसी के मन में वो जो पोजीशन है उसके लिए आप काफ़ी मेहनत करते हो, काफ़ी ज़्यादा वो पोजीशन बनाने की कोशिश करते हो, जैसे कि वो पर्टिकुलर पर्सन आपको उतना वैल्यू दे, आपको उतना एफर्ट दे, आपको उतना प्रायोरिटी दे, इसके लिए ये जगह बनाने के लिए उनके मन में आप बहुत मेहनत करते हो, बहुत इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। तो डिज़ायर क्या है? डिज़ायर ये है कि आप जिनसे शादी करना चाहते हो उनसे आपकी शादी हो जाए, ठीक है। चाहे ये फैमिली की वजह से नहीं हो रही है या फिर इस पर्सन की वजह से ही नहीं हो रही है, बात वो नहीं है, लेकिन ये शादी आपको इस पर्सन से करनी है, ये डिज़ायर आपके मन में बहुत स्ट्रांग है जिसके लिए आप बहुत कोशिश करो। नेक्स्ट डिजायर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप किसी के मन में, हो सकता है कि आपकी शादी हो गई है, हो सकता है कि ये आपके बॉस के मन में हो सकता है कि ये आपके क्रश के मन में हो सकता है कि ये आपके फैमिली मेंबर के किसी के मन में हो, इन लॉज के किसी के मन में हो, बट आप अपने इम्प्रेशन बनाने की बहुत कोशिश करो और आपकी डिज़ायर ये है कि उनके मन में, उनके दिल में आपके लिए वो इज्जत आ जाए, आपके लिए वो भरोसा आ जाए, आपको वो प्यार दे, वो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट दे जो आप इनको देते हो, ठीक है। ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। किसी किसी के लिए यस, बहुत मेहनत आप खुद का घर लेने के लिए या फिर खुद का ऑफिस, खुद का बिजनेस क्रिएट करने के लिए कर रहे हो, ठीक है। पैसे कलेक्ट करना या फिर पैसे इकट्ठा करना, ऐसी एनर्जीज मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। खुद का घर आपको लेना है या फिर कोई स्टोर लेना है आपको, बिजनेस सेटअप करने के लिए कोई ऑफिस लेना है आपको, कोई गोडाउन लेना है आपको, जो कहीं ना कहीं मिल नहीं रही है या फिर कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो ये डिजायर आपके मन में है, ऐसा दिख रहा है मुझे, ओके। नेक्स्ट डिजायर, ऑफ कोर्स कोई पोजीशन दिख रहा है मुझे, करियर रिलेटेड कोई पोजीशन है जो आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब या फिर सेम कंपनी में हायर डेजिग्नेशन, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। हायर स्टडीज, जो भी पढ़ाई आप कर रहे हो वो पढ़ाई ठीक से कंप्लीट हो पाए, चाहे आप रिसर्च कर रहे हो या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हो, या फिर कोई किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है आप पीएचडी कर रहे हो, डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे हो, नर्स बनने की कोशिश कर रहे हो,
तो जो भी पढ़ाई आप कर रहे हो वो सही तरीके से कंप्लीट होकर आपको एक जॉब मिल जाए, आप अपने फैमिली मेंबर को प्राउड फील कराओ, ये आपकी डिजायर दिख रही है मुझे, राइट? गुड। चलिए अभी और भी यहाँ से देखते हैं क्या कार्ड्स आ रहा है आपके डिजायर्स रिलेटेड। टैलेंट, आपकी पढ़ाई, आपके टैलेंट, आपके स्किल्स को वो पर्टिकुलर पोजीशन मिले जो आप डिजर्व करते हो, ब्रेक थ्रू मिले, सही ब्रेक थ्रू, आपके नॉलेज को सही ब्रेक थ्रू मिले, आपको काम मिले, आपको फेम मिले, नेम मिले, आपकी जिंदगी में एक बहुत ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन के डिजायर आप अपने मन में रखते हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है, फॉर एग्जाम्पल आप अब तक की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ रेंटेड हाउस में रहते आए हो, ठीक है, तो आपके मन में ये डिजायर है कि आपको एक अच्छा खासा जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, उसके बाद आपके खुद के पैसों से आप एक घर खरीद लो, एक घर ले लो, ताकि आप अपने मम्मा पापा को उस घर पे लेकर जा सको, खुद के घर पे आप लेकर जा सको। सो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की एक डिजायर आप अपने मन में रखते हो, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट ओनली सिर्फ एक व्हाट टू से, सिर्फ एक एरिया ऑफ लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आप चाहते हो, नहीं, आप कंप्लीट लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वो डिजायर आप रखते हो, ठीक है। कितना स्ट्रगल हम कर रहे हैं, जो भी स्ट्रगल हम कर रहे हैं, जो भी हम तकलीफ देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम झेल सकते हैं, हम देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसके बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन तो बनता है, ठीक है। यस, आपके सपने पूरे हो, ठीक है, जॉब के सपने हैं यहाँ पर, एक हायर डेजिग्नेशन, घर का सपना है, गाड़ी खरीदने का सपना है, खुद का बिजनेस, एक ब्रांड बनने का सपना यहाँ पर मुझे दिख रहा है, शादी करने की सपना यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ओके। किसी किसी के लिए ऐसा है कि आपकी हेल्थ वाइज भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है अभी हाल फिलहाल में, जिसके वजह से आपकी शादी नहीं हो पा रही, या फिर जिसकी वजह से आप करियर में फोकस ठीक से नहीं कर पा रहे हो, पढ़ाई पे फोकस ठीक से नहीं कर पा रहे हो, तो एक डिजायर ऐसे भी है कि आपकी हेल्थ सुधर जाए, ताकि आप अपने करियर पे ठीक से फोकस कर पाओ, ताकि आप अपने आपकी शादी ठीक से हो पाए, ओके। किसी किसी के लिए कंसीव करना ये आपकी डिजायर हो सकता है, या फिर पेरेंटहुड में आना ये आपकी डिजायर हो सकती है, ओके। चलिए अभी देखते हैं, ये तो हो गया आपके डिजायर के ऊपर बातें। भगवान की इच्छा क्या है, मतलब गॉड्स प्लानिंग देखते हैं आपको लेकर, आपकी जिंदगी को लेकर, ईश्वर का प्लान क्या है आपके डिजायर को देखते हुए, अभी ईश्वर का प्लान क्या है। चलिए, 6 of swords, Knight of Pentacles, The Chariot, क्या बात है, बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स। ओके, देखिए बहुत बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं यहाँ पर। पहली बात तो ये है कि आपके जो डिज़ायर्स हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, ठीक है। आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ईश्वर कंप्लीट सपोर्ट आपको प्रोवाइड करते हैं, आगे भी प्रोवाइड करते चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको उनके प्रोसेस पर ट्रस्ट करना है। जब उनको लगेगा ये प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगी, ठीक है, जब उनको लगेगा स्लो हो जाएगा, तो अगर स्लो हो रहा है डाउट नहीं करना है तब, और अगर फास्ट कभी हो रहा है तो उस फास्ट एनर्जी के साथ ऑब्सेस नहीं होनी है कि अच्छा आज चीज़ें बहुत आगे दौड़ रही हैं मेरी ज़िंदगी में, मैं देख पा रही हूँ या फिर देख पा रही हूँ कि चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही हैं, तो इसके साथ ऑब्सेस नहीं होना है, क्योंकि रिमेंबर इट्स ऑल अबाउट साइकिल। आज का साइकिल कुछ ऐसा था, कल का साइकिल कुछ तो हो सकता है, लेकिन तब भी ग्रेटिट्यूड फील करना है कि हाँ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि ईश्वर का प्लान ये है कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब आपको ज़रूर मिलेगा। स्पेशली आपके लिए ना चॉइसेस बहुत अवेलेबल हैं,
ठीक है। जैसे कि ये पावर आपके हाथ में देकर रखा है ईश्वर ने कि आप चूज करो अपने जिंदगी के लिए आपको क्या चाहिए। यहाँ पर लवर्स का भी कार्ड है, यहाँ पर चैरियट का भी कार्ड है। दोनों ही कार्ड से दिखाया जा रहा है कि दोनों ही पाथ आपके लिए ओपन है। आप अगर गवर्नमेंट जॉब को चूज करते हो तो वहां पर भी चीजें आपके लिए काम करेगा। अगर आप प्राइवेट जॉब चूज करते हो वहां पर भी चीजें आपके लिए काम करेगा। सो इफ यू करेंटली थिंक अबाउट चेंजिंग योर पाथ और चेंजिंग समथिंग और चूजिंग समथिंग एल्स, तो यहाँ पर आपकी ईश्वर, यहाँ पर आपके लिए ईश्वर ये कहना चाहते हैं कि चूज करो, किसी एक पाथ को चूज करो। बीच बीच में ये जो आप भटक जाते हो कि नहीं ये बहुत स्लो चल रहा है तो ये शायद मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, कुछ और चूज करते हैं, देन चूज समथिंग एल्स। लेकिन रिमेंबर, अगर इसके वजह से आप किसी और चीज को चूज करने के बारे में सोच रहे हो क्योंकि चीजें स्लो चल रही है, देन रिमेंबर कि कुछ और चीज चूज करोगे ना वहां पर भी स्लो ही चलेगा, क्योंकि ये आपके प्रोसेस है, सक्सेस की प्रोसेस है आपकी। ठीक है, तो आप ये चूज करो ताकि वो या फिर वो प्रोसेसिंग तो ऐसे ही चलेगी। देखिए, अभी ईश्वर का प्लानिंग कुछ ऐसा है कि आप अपने आगे की जिंदगी में कहीं और रहोगे। ठीक है, ये पक्का है। स्पेशली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी शादी तो होगी ही, वो भी किसी ऐसे पर्सन से शायद जिनसे आप प्यार करते हो या फिर जिनसे आप शादी करना चाहते हो, इन्हीं से शादी होगी आपकी। अगर आपकी शादी में कोई दिक्कत चल रही है, ईश्वर का प्लान ये है कि ये दिक्कत हट जाएगा, ये दिक्कत रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप अपने स्पाउस के साथ रहने लगोगे, डोंट वरी। ठीक है, अगर डिवोर्स की बातचीत चले लेकिन डिवोर्स आपको नहीं करना है, डिवोर्स नहीं होगा, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये ईश्वर की मर्जी है यहाँ पर। ठीक है, कि इसी पर्सन के साथ आपको सारी जिंदगी गुजारना पड़ेगा, इसी पर्सन के साथ होगी आपकी शादी। लेकिन किसी किसी के लिए बात ऐसी है कि हो सकता है आने वाले समय में, अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो या फिर शादी करने वाले हो, आप इन लॉज के साथ नहीं रहोगे। ठीक है, और ये प्लानिंग ईश्वर का है। ठीक है, जिसके वजह से हो सकता है कि कुछ तो ऐसा सिचुएशन बन जाए, कुछ तो ऐसी स्थिति बन जाए जिससे आप इन लॉज से दूर जाकर रहोगे बस अपने स्पाउस के साथ। ओके, ऐसा हो सकता है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर आपके करंट जगह से आप ट्रांसफर हो रहे हो कहीं और, ये जैसे कि मुझे ईश्वर का प्लानिंग दिख रहा है। यू आर गोइंग टू शिफ्ट समवेयर एल्स। ठीक है, आप कहीं और शिफ्ट करने वाले हो, ऐसे एनर्जीज यहाँ पर हैं। ओके, ऑल्सो नेक्स्ट चीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत रिसोर्सफुल हो रहे हो। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये आपके लिए ईश्वर का प्लान है कि आप आज सक्सेस को देख रहे हो, कल सक्सेस को नहीं देख रहे हो, ये आपकी जिंदगी में ताकि ना हो, इसीलिए आपको स्लोली स्टेडी वे में आगे बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि ईश्वर का प्लान ये है आपके लिए कि आपके जिंदगी में स्टेडी सक्सेस आए, सक्सेस बैलेंस रहे। ठीक है, ऐसा ना हो कि आज आपको सक्सेस मिल गया, कल आप खो दिया उस सक्सेस, आपने खो दिया उस सक्सेस को, ऐसा ताकि ना हो। इसीलिए स्टेडी सक्सेस आपके लिए प्लान करके रखा है ईश्वर ने। खुद की गाड़ी यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है, खुद का गाड़ी जो है वो आप खरीद रहे हो आगे चल के, कमिंग किसी किसी के लिए आने वाले साल में हो सकता है कि आप कोई घर ले रहे हो या फिर गाड़ी ले रहे हो। ठीक है, किसी किसी के लिए आने वाले 6 साल के अंदर आपको आपके पोजेशंस जो है वो इंक्रीज होगा, प्रॉपर्टी, आपके खुद के पैसों से प्रॉपर्टी इंक्रीज होता है, वो मुझे दिख रहा है आने वाले 6 से 7 साल के अंदर। ठीक है, खुद की गाड़ी, खुद का घर, ये मुझे काफी दिख रहा है। ओके, ऑल्सो स्ट्रांगली मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपकी लाइफ एक बैलेंस्ड स्थिति में पहुंच रही है, ये ईश्वर की प्लानिंग है। तो अभी अगर काफी ज्यादा स्ट्रगल आपको करना पड़ा है ना, इस स्ट्रगल से आपके कार्मिक बैगेज रिलीज हो रहे हैं। ये कार्मिक बैगेज रिलीज नहीं होंगे तो जो भी आप डिजायर कर रहे हो, ठीक है, वो आपको नहीं मिल सकता है, क्योंकि कार्मिक बैगेज ब्लॉकेज बन के बीच में खड़ा रहेगा। तो वो पहले रिलीज कराने इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बहुत स्टेबल एक लाइफ है। ठीक है, बहुत स्टेबल एक लाइफ है, बहुत रिलैक्स्ड एक लाइफ है। जैसे कि आपको पैसों के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, घर के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, गाड़ी के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल रूटीन के साथ आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है। जैसे कि सब कुछ सब कुछ प्लान्ड है। ओके, सब कुछ प्लान्ड है कि कल कैसा रहेगा, परसों कैसा रहेगा। आपकी बैंक बैलेंस भी बहुत स्टेबल है, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। ओके, स्पेशली कहीं और ट्रांसफरेबल जॉब आपको मिल रही है।
आने वाले समय में विदेश जाना, ये भी ईश्वर का प्लान है। आप विदेश जा रहे हो, विदेश में सेटल्ड हो सकते हो। ट्रांसफरेबल जॉब तो है ही किसी किसी के लिए, ठीक है। खुद का कुछ बिजनेस, अगर ये आपके मन में कोई डिजायर है, ये उस डिजायर को लेकर भी यहाँ पर ईश्वर हाँ बोल रहे हैं कि जी हाँ, खुद का बिजनेस, खुद की कोई खुद का कोई काम, ये हो सकता है। अभी देखते हैं रिकॉग्निशन, नेम एंड फेम। अगेन आपकी डिजायर ये है ना कि आपके टैलेंट को कोई पहचाने, सभी पहचाने, आपके टैलेंट स्प्रेड हो जाए लोगों के बीच में, वो होगा। आपके टैलेंट को लोग पहचानेंगे। ऑल्सो विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये क्लियर शॉर्ट कार्ड है कि आप लोगों में से अगर कोई स्टूडेंट है, आप ब्यूटीफुली जो भी कोर्स अभी कर रहे हो, जो भी एग्जाम क्रैक करने की कोशिश करो, वो करोगे जरूर, ठीक है। लेकिन आपको प्रोसेस पर ट्रस्ट करना है। ये जो स्लो एनर्जी आप देख रहे हो, ये जो रिजेक्शंस या फिर फेलियर्स आप देख रहे हो ना, इससे कुछ सिखाया जा रहा है आपको कि कहाँ पर आपकी गलती हो रही है, कहाँ पर बार बार आप सेम रिपीटेशन, सेम मिस्टेक रिपीट कर रहे हो। उस मिस्टेक को समझना है, उस मिस्टेक से सीखना है और उसके बाद फिर रेक्टिफाई करनी है, तभी ना जाकर आप आगे बढ़ोगे। सो योर जर्नी इज कंटिन्यूसली टीचिंग यू समथिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ओके। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर है, रिकॉग्निशन है यहाँ पर, लोग आपके काम को, आपके टैलेंट्स को पहचान रहे हैं, नेम एंड फेम आ रही हैं। यू आर मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम लाइफ, यस। कंप्लीट आपके जो डिजायर है उसके लिए यहाँ पर ईश्वर आपको तथास्तु बोल रहे हैं। ईश्वर पार्टिसिपेशन में आपके साथ काम करेंगे, वही प्लान इनका है। तो बेसिकली मैं ऐसे कहूंगी कि जो भी आप डिजायर कर रहे हो, वो आपके डिजायर नहीं है, वो ईश्वर का प्लान है, इसीलिए आप डिजायर कर रहे हो। इस तरीके से मैं देख रही हूँ, इस तरीके से आपको भी सोचना है कि ये जो आप डिजायर कर रहे हो ना, ये जो आप मांग रहे हो, ये इसीलिए आप मांग रहे हो क्योंकि ईश्वर ने ऑलरेडी आपके लिए वो प्लानिंग करके रखा है, इसीलिए आप ये सब कुछ मांग रहे हो। वाओ, 2 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत पैसे हैं बहुत पैसे हैं, बहुत स्टेबल पैसे हैं। आपके फ्यूचर जनरेशन के लिए आप बहुत सेविंग्स करके रख पा रहे हो, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। जैसे कि स्पेंडिंग भी कर पा रहे हो, प्रॉपर्टी भी इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए एक अच्छी फ्यूचर भी बना के रख पा रहे हो, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आ रही हैं। चलिए और भी देखते हैं ईश्वर का और क्या प्लान है आपको लेकर, आपकी जिंदगी को लेकर। फिल योर कप, बाउंटीफुल एनर्जी, आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, ये प्लानिंग ईश्वर का है। सो उनके प्लानिंग पर ट्रस्ट करो, उनके टाइमिंग पर ट्रस्ट करो। जल्दबाजी करोगे तो ईश्वर ये प्लानिंग चेंज करके जल्दबाजी में कुछ लाइट कुछ आपको दे देंगे, क्योंकि आप जल्दबाजी कर रहे हो। जल्दबाजी मत करो, थिंग्स आर गोइंग इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे, इसको ब्यूटीफुल वे में ही आगे बढ़ाने दो, ठीक है। आपको आगे चल के कोई स्टेबल, कोई बैलेंस कुछ मिलने वाला, बैलेंस सक्सेस, स्टेबल सक्सेस मिलने वाला है। सो जस्ट थोड़ा सा टाइमिंग पर ट्रस्ट करो, प्रोसेस पर ट्रस्ट करो। आपके कप को फील कराने वाले हैं, ठीक है। नॉट ओनली लव वाइज बट करियर वाइज, हेल्थ वाइज, हर एक एरिया से आपको फुलफिल्ड फील कराने वाले हैं। अवेकेंड, इसीलिए आपको बार बार ये जो बोला जा रहा है ना कि जर्नी पर ट्रस्ट करो, जर्नी से कुछ सीखो, टाइमिंग पर ट्रस्ट करो, जल्दबाजी मत करो, इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसी जर्नी से ईश्वर का प्लान ये है कि आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको सिखाया जाएगा कि सक्सेस क्या होता है, सक्सेस को कैसे हासिल करना होता है। जैसे कि आप कहीं पर भी चले जाओ, चाय जो होती है, चाय पत्ते अगर मैं आपको दे देती हूँ कि इस चाय को आप बनाओ, ठीक है, या फिर आप चाय बनाकर मुझे पिलाओ, तो आप कैसे चाय बनाओगे? अगर मुझे आप बोलोगे तो मुझे जो पानी है उसको उबालना पड़ेगा, उसको बॉईल करना पड़ेगा, तभी ना जाकर चाय बनेगी, राइट। तो आपको अगर मैं बताऊंगी, आपको अगर मैं पूछूंगी कि मुझे चाय बनाकर पिलाओ, तो आपको भी पानी को उबालना पड़ेगा, राइट। बिना उबाले आप चाय कैसे बना सकते हो? तो कोई पानी अगर बोले कि नहीं मुझे चाय तो बना है लेकिन मुझे बॉयल नहीं होना है भाई, क्योंकि बॉइलिंग से मुझे पेन होता है, तो मुझे बॉयल नहीं होना है, मुझे ऐसे ही मेरे नॉर्मल स्टेट में ही, रूम स्टेट में ही मुझे पानी सॉरी चाय पत्ते देकर मुझे बना लो, चाय बना लो। थोड़ी ना हो सकता है वो, है ना, थोड़ी ना हो सकता है वो नहीं हो सकता। तो एवरीथिंग हैज टू बी हर एक सक्सेस के लिए, हर एक सक्सेस पॉइंट के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। आप हो सकता है अभी जिस स्टेट में हो वो स्टेट आपके उस सक्सेस के लिए अलाइन नहीं है, तो आपको
मतलब प्रिपेयर होना पड़ेगा, प्रिपरेशन में आना पड़ेगा, आपको रेडी होना पड़ेगा, सज्ज होना पड़ेगा। सज्ज जो रेडीनेस की हम बात कर रहे हैं ना, उसके लिए आपको इस प्रोसेस को ट्रस्ट करना पड़ेगा। ये जो भी तकलीफें आप देख रही है, जो भी स्ट्रगल आप कर रही है, स्ट्रगल आपको लग रहा है कि तो मुझे तकलीफ दे रही है, आपको तकलीफ सिर्फ नहीं दे रही है, आपको बना रही है, प्रिपेयर कर रही है। ठीक है, जैसे कि हम खाना पकाते हैं आंच में, है ना, तो वो आपको समझना है कि ये, क्योंकि सक्सेस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीटहार्ट। हर किसी के बस की बात नहीं होती है सक्सेस को हैंडल करना, इसी नहीं तो सभी सक्सेसफुल हो पाते। ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, इसको जो टॉलरेट कर लेता है वही बंदा सक्सेसफुल हो पाता है। लेकिन यही बॉइलिंग पॉइंट लोग टॉलरेट नहीं कर पाते। उसके बाद क्या होता है, लोग ना अपने जो स्टैंडर्ड है उसको लो कर लेते हैं कि नहीं भाई, मुझे मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए, मुझे एक प्राइवेट जॉब दे दीजिए, मुझे ये बॉइलिंग पॉइंट्स मुझे टॉलरेट नहीं हो रहा है, कोई भी प्राइवेट जॉब। तो उनको प्राइवेट जॉब मिल जाती है, लेकिन क्या होता है फिर कि वो उन्होंने अपना जो स्टैंडर्ड है वो उन्होंने लो कर लिया। क्यों? क्योंकि वो बॉइलिंग पॉइंट वो टॉलरेट नहीं कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ईश्वर क्या बोलना चाहते हैं कि उनका प्लानिंग ये है कि सिर्फ सक्सेस नहीं, सक्सेसफुल ऐसे ही बना देंगे वो आपको, तो आप हैंडल नहीं कर पाओगे। आज सक्सेस देखोगे, कल सक्सेस देखोगे, एक 1 मंथ के अंदर आप कुछ ना कुछ ऐसा कर बैठोगे, सक्सेस खो दोगे आप। सक्सेस को हासिल करने के लिए सक्सेस फुल सेल्फ क्या होता है वो समझना पड़ेगा। और वो कैसे समझोगे? इस स्ट्रगल के थ्रू समझोगे। इस स्ट्रगल के थ्रू समझोगे कि जो हम हासिल करना चाहते हैं उसकी वैल्यू क्या है। इस स्ट्रगल के थ्रू समझोगे, इस पेन के थ्रू समझोगे कि जिस पर्सन से हम शादी करने की कोशिश करें या शादी करना चाहते हैं वो पर्सन मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ताकि आगे चल के जब झगड़े होंगे तो उस पर्सन को छोड़ने का मन ना करे आपको। ठीक है, क्योंकि झगड़े तो कॉमन है ना। तो अवेकनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये प्लानिंग ईश्वर का है, रिमेंबर। ठीक है, यहां से भी देखते हैं क्या आ रहा है फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। वेव टुगेदर द क्राउन यू डिजर्व। यस, ईश्वर मिलकर आपके लिए वो क्राउन बना रहे हैं जो आप डिजर्व करते हो, लेकिन वो क्राउन पहनने के लिए सबसे पहले थॉर्न से गुजरना पड़ेगा। यहाँ पर 5, 1 + 4 14 नंबर है, 1 + 4 5 का नंबर है, चेंज का नंबर है, ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है। जो ट्रांसफॉर्मेशन आप चाहते हो, उस ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए सबसे पहले थॉर्न से गुजरना पड़ेगा, तभी जाकर आप सक्सेसफुल सेल्फ में आओगे। आप अवेकनिंग को पहचानो, अवेकन्ड हो जाओगे, आप जानोगे सक्सेसफुल सेल्फ क्या होता है, सक्सेस को हासिल करना क्या होता है। ईश्वर का प्लानिंग ये है, फोकस ऑन द हियर एंड नाउ। 333 का यहाँ पर नंबर है, प्रेजेंट पे फोकस करो। स्ट्रगल से क्या सिखाया जा रहा है उस पर फोकस करो। स्ट्रगल क्या है, इसका एंशियस होना, फ्यूचर के बारे में सोचकर, पास्ट के बारे में सोचकर डर लगना, डराना खुद को, ठीक है, ये सब नहीं चलेगा। प्रेजेंट पे फोकस करके अपने जर्नी पर फोकस करो, जर्नी क्या सिखाने की कोशिश करो वो देखो, तभी जाकर आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, तभी जाकर को क्रिएट कर पाओगे जो भी आपको को क्रिएट करना है अपने जिंदगी में। टेक योरसेल्फ आउट ऑन अ डेट। मुझे यहाँ पर एक खुद का घर दिख रहा है जिसके सामने एक बालकनी रहेगा, जिसके सामने एक गार्डन रहेगा, अगर गार्डन आपको बहुत पसंद है। ओके, आपकी शादी बहुत ब्यूटीफुल होगी। ठीक है, अगर किसी किसी के लिए अगर कैफे की सपना, कैफे के सपने आप देखते हो कि खुद का एक कैफे होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। जस्ट फोकस ऑन द हियर एंड नाउ। ओके, चलिए यहां से देखते हैं अभी ईश्वर के प्लानिंग के कुछ और भी पार्ट्स देखते हैं फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। लव, प्यार तो मिलेगा ही, शादी भी होगी, सो डोंट वरी, फोकस ऑन द जर्नी। क्या चेंज करने के लिए बोला जा रहा है, क्या मिस्टेक रेक्टिफाई करने के लिए बोला जा रहा है, उस पर ध्यान दो। मैन डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन। ओके, तो आप जिनके साथ भी रिलेशनशिप में हो उनके साथ होगी आपकी शादी, कमिटमेंट मिलेगा आपको। रिकंसिलेशन की अगर बात है या फिर शादी बचाने की अगर बात है, वो सब कुछ हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबांडेंस आर कमिंग, ये आपके ईश्वर के प्लानिंग में इंक्लूडेड है। चेंजेस इन योर लाइफ, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, सो डोंट वरी। ओके,
दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में द यूनिवर्स में द डिवाइन ईश्वर को बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आप लोगों ने चूज किया है थर्ड चक्र आर्कएंजल श्यामल कार्ड को, 37 नंबर कार्ड को, या फिर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ग्रुप नंबर 2 तक आप आए हो, यहाँ पर आप लोगों के लिए आज हम देखने जा रहे हैं कि आपके डिजायर खुद को लेकर अभी करंटली क्या है वर्सेस ईश्वर का प्लान क्या है आपको लेकर, आपकी जिंदगी को लेकर। सबसे पहले आपके डिजायर को चैनल करेंगे, ठीक है, उसके बाद ही ईश्वर का प्लान, ईश्वर के प्लानिंग को हम यहाँ पर चैनल करने की कोशिश करेंगे। सो विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। एंड वाइल शफलिंग मैं आप सबको बहुत 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 ग्रैटिट्यूड एनर्जीज सेंड करना चाहती हूँ। जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। ऑल्सो यस, जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारी इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन सकते हो। सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दे सकते हो। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। मेरे ग्रुप नंबर 2, मेरे ग्रुप नंबर 2 के डिजायर्स क्या हैं खुद को लेकर। थैंक यू। क्या है? 4 ऑफ कप्स, Hmm. 3 of Wands, Seven of Wands, King of Pentacles. ओके, मुझे ना मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए कुछ एनर्जीज दिख रहा है। मैं बताती हूँ, आप लोग देखो आपके साथ रेजोनेट कर रही है या नहीं। बचपन से ही बहुत स्ट्रगल आपने देखा है, बचपन से ही आपने स्ट्रगल, मतलब ऐसे ऐसे स्ट्रगल देखा है जो शायद मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती। कि आपके मम्मा पापा ने भी बहुत स्ट्रगल किया है, आपने खुद उनको स्ट्रगल करते हुए देखा है, जिसके वजह से, और नॉट ओनली स्ट्रगल करते हुए देखा है बट कहीं ना कहीं आपके जो और भी रिलेटिव्स हैं जो फिनेंशियली स्टेबल हैं, आपने देखा है बचपन से ही कि किसी ने आपके मम्मा पापा को हेल्प नहीं किया है कभी भी। आपको आपके मम्मा पापा ने जो भी पढ़ाया है, जो भी खिलाया है, उनके दम पे खिलाया है, उनके दम पे पढ़ाया है, ठीक है। आपके कजिन्स के पास ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी बचपन में जो आपके पास नहीं थी, और वो तो है ही, वो तो अलग एक चीज़ है, लेकिन ऐसा भी आपने देखा है कि आपके मम्मा पापा को, आपके रिलेटिव्स में से बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो बहुत डिसरेस्पेक्ट करते हैं, बिल्कुल वैल्यू नहीं देते हैं, जस्ट बिकॉज वो स्ट्रगल कर रहे थे अपने लाइफ में, जस्ट बिकॉज उनके फिनेंशियल कंडीशन उतना ज़्यादा सही नहीं था, जिसकी वजह से बहुत लोगों ने आपके पापा को, आपके मम्मा को बहुत डिसरेस्पेक्ट किया है, ठीक है। ऐसी एनर्जीज हैं, ऐसी एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ। ओके, ऑल्सो आपकी जिंदगी में और एक एनर्जी भी आपने देखा होगा कि जब भी आप कुछ प्लान करते हो बहुत पहले से, ठीक है, वो प्लान ना बिगड़ जाता है। ओके, मतलब सपोज आप एक प्लानिंग करके
घूमने जाने की कोशिश करो। सपोज फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देकर मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। सपोज आपने प्लानिंग किया कि आप दोस्तों के साथ घूमने जाओगे, ओके, कहीं पर दोस्तों के साथ घूमने जाओगे, सब कुछ सेट है। एंड मोमेंट में क्या होगा कि आपको दिखेगा आपके बहुत सारे दोस्त ना कर चुके हैं। तो प्लानिंग तो अभी भी है, मतलब ट्रैवलिंग तो अभी भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको ट्रैवलिंग करना है देन इधर तो आपको सोलो जाना पड़ेगा, मतलब अकेले जाना पड़ेगा, और नहीं तो एक दोस्त के साथ जाना पड़ेगा। मतलब ईश्वर हमेशा से ही आपके प्लानिंग को मॉडिफाई करते आ रहे हैं। जो कभी कभी आपको बहुत गुस्सा आता है या फिर आता था पहले भी कि अरे मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है, जब मैंने कुछ तय करके रखा था, जब मैं कुछ तय करके रखती हूँ या फिर रखता हूँ कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाना है, यूनिवर्स हमेशा से ही कुछ और करके, कुछ और मेरे प्लान में कुछ मॉडिफाई करके मुझे मेरे हाथ में थमा देती है। ऐसा क्यों होता है मेरे मेरे साथ? अभी यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, हालांकि ये रीडिंग नहीं है, लेकिन मैं एनर्जी देख पा रही हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ। अ, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपके मन में जो डिजायर्स है ना, या फिर आप जो बिगर पिक्चर में एक डिजायर बनाकर ना, आप व्हाट टू से, आप एक आपने यूनिवर्सिटी चूज किया है ना, आपका डिजायर क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपका डिजायर ये है कि मुझे बहुत ब्यूटीफुली नॉलेज, इस सब्जेक्ट में बहुत ब्यूटीफुल नॉलेज गेन करना है, ताकि आगे जाकर मैं ये जॉब हासिल कर सकूँ, ये बन सकूँ, वो बन सकूँ। तो मुझे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में मुझे जाना है, और ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है। तो यूनिवर्स को पता होता है कि आपके इस बिगर पिक्चर को कैसे सच करवाना है। आपको लग रहा है कि इस यूनिवर्सिटी में ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट अच्छा है, लेकिन यूनिवर्स को पता है कि इस यूनिवर्सिटी में आप जाओगे तो पढ़ाई नहीं होगी आपकी, आपके जो सपने हैं वो फुलफिल नहीं होगा, आपके सपने इस यूनिवर्सिटी से फुलफिल होगा। इसीलिए आपके प्लानिंग्स में ना हमेशा मॉडिफिकेशन चलती रहती है, क्योंकि यूनिवर्स जो है, ईश्वर जो है, आपको मदद करती रहती है। लेकिन इट्स जस्ट दैट आप समझ नहीं पाते हो कभी कभार। आई डोंट नो अभी आपकी एनर्जी चेंज हुई है या नहीं। अगर नहीं देन प्लीज रिकॉग्नाइज कर लीजिए इस बात को। ये आपको रोकने के लिए नहीं होता है, ये आपको गाइड करने के लिए होता है, ये आपको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है कि देखो भाई, जिस पाथ पर आप चल रहे हो उस डेस्टिनेशन तक रीच करने के लिए ये पाथ आपके लिए सही नहीं है। तो डेस्टिनेशन तो वही रहेगा, लेकिन पाथ चेंज करवा दी जाती है आपकी, जिसके थ्रू आपको लगता है कि अरे ईश्वर तो मुझे ये नहीं दे रहे, ईश्वर तो मुझे वो नहीं दे रहे, हर एक प्लानिंग पर बाधा देते रहते हैं ईश्वर मुझे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ईश्वर को पता होता है कब क्या होने से आप उस डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे। ओके, ऐसा होता रहता है आपके साथ। अभी आपके डिजायर्स पर बात करते हैं। कहीं ना कहीं करंटली जो मुझे दिख रहा है आपके ना, अ, जो बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर सामने आ रहा है चैनल, हो सकता है और भी बहुत सारे डिजायर्स हैं, लेकिन अभी जो डिजायर चैनल होकर आ रहा है वो है बहुत अमीर बनना है आपको। ठीक है, बहुत पैसे कमाने हैं आपको, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं बचपन से आज तक यही लगता आया है, यही देखते आप आए हो कि जिसके पास पैसे रहते हैं हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन बन जाता है अपने आप। आजकल इस युग में पैसे ही हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। और जो भी अपमान, जो भी डिसरेस्पेक्ट आपके मम्मा पापा ने सहा है पैसे ना होने के कारण, उस हर एक अपमान का जवाब देना है। नहीं, मुंह से नहीं देना है, अहंकार से नहीं देना है, बस सक्सेस से देना है। आपको इतना सक्सेस हासिल करना है ताकि आपके मम्मा पापा को जो सुख आज तक नहीं मिला है वो सुख ताकि आपके थ्रू मिल सके। और आपके जो सक्सेसफुल बनने की जो इच्छा है ना, वो अपने कंट्री या फिर अपने लोकेलिटी तक सीमित नहीं है। आप ना सपने बहुत बहुत ह्यूज सपने देखते हो, जो सपने शायद आप किसी और से शेयर करोगे ना, जो डिजायर आप किसी और से शेयर करोगे तो लोग हंसेंगे आप पर कि अरे यहाँ पर बैठकर कहाँ कहाँ के सपने देख रहे हो। ये सब सपने सच होने के लिए लक चाहिए होता है, ये सब सपने सच होने के लिए रिसोर्सेज चाहिए होता है, इन्फ्लुएंशियल घर में पैदा होना पड़ता है, तब जाकर ये सपने सच होते हैं। लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, मुझ में पोटेंशियल है, मैं करके दिखा सकता हूँ। आपके बिजनेस आइडियाज बहुत स्ट्रांग हैं, ठीक है, आप बिजनेस कहीं ना कहीं बिजनेस करना भी चाहते हो। बहुत कम लोगों के लिए यहाँ पर मुझे जॉब दिख रहा है, गवर्नमेंट जॉब दिख रहा है, बहुत कम लोगों के लिए। ज्यादातर लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपको बिजनेस करना है। आपको पता है कि बिजनेस में आपको कोई नहीं रोक सकता, बिजनेस क्लिक कर जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपकी जो बिजनेस करने की जो आइडिया है वो आप में कूट कूट के भरा है।
यू आर कंप्लीट बिजनेस माइंड। ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आप कोई जॉब ढूंढ रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये भी है कि आगे चल के हम बिजनेस करेंगे। बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप सोशल मीडिया में हो, यूट्यूब चैनल है आपका, या फिर फेसबुक चैनल है आपका, या फिर ऐसे किसी चैनल में, ऐसे किसी पेज में आप हो, और वहां से सोशल मीडिया से आप नेम फेम हासिल करना चाहते हो, पैसे हासिल करना चाहते हो। आपको पता है कि यही वो तरीका है जिससे हम मम्मा पापा को खुश कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। जो मेरे ही तरह अनफॉर्चुनेट हैं, जो मेरे ही तरह बचपन से बहुत कुछ सैक्रिफाइस जो कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, उनको मैं अपने पैसों से हेल्प करूंगा या फिर करूंगी। ये भी कहीं ना कहीं आपके पर्पस में है। राइट। तो करेंटली आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि आप हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा करियर फोकस्ड हो गए हो। काफी सिर्फ और सिर्फ एक ही बार बार एक ही इच्छा आपके मन में है कि मुझे अमीर बनना है, मुझे फेमस बनना है, इतना अमीर, इतना फेमस बनना है कि मेरे मम्मा पापा को जिंदगी में जो तकलीफ अब तक उनको देखना पड़ा है वो लेटर लाइफ में ताकि देखना ना पड़े। मैं उनको हर एक सुख ताकि दे सकूं, और वो सुख देख कर ही जो लोग आज तक उनको अपमान करते आए हैं उनका जवाब उनको मिल जाएगा, मुझे जवाब देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये आपकी डिजायर है, राइट? यस। सी 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यहां पर आ गया। और इस डिजायर के साथ ही सब कुछ कनेक्टेड है। जैसे कि आपको घर लेना है, गाड़ी खरीदनी है अपने पैसों पर, ठीक है, मम्मा के लिए गोल्ड ज्वेलरीज खरीदनी है, ठीक है, बहुत सारे साड़ीज खरीद के देना है, ये सब सपने आप देखते रहते हो। ऑल्सो आपके पैसों से आप फैमिली को टूर कराओगे, ठीक है। आपके शायद मम्मा पापा कभी उन्होंने फ्लाइट में ट्रैवल नहीं किया है, तो आपकी इच्छा ये है कि आप पैसे कमाओगे, अपने पैसों से आप अपने मम्मा पापा को फ्लाइट में ट्रैवल कराओगे, उनके विदेश में ट्रिप कराओगे। ये इच्छा आपके अंदर बहुत स्ट्रांग है, राइट? और भी देखते हैं क्या डिजायर्स आपके मन में है। आप देखो आपके साथ रिजोनेट कर भी रही हैं ये एनर्जी या नहीं, ठीक है। यस, खुद का घर, खुद का घर। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप ना अपने ही किसी रिलेटिव के घर में रेंट में रहते हो, जिसके कारण आपकी जो आपके मम्मा पापा को किसी ने आज तक रेस्पेक्ट नहीं किया है, या फिर आपके रिलेटिव में से, ओके। सो आपके मन में जैसे कि ये है कि सबसे पहले जब मैं अमीर बन जाऊंगा या फिर अमीर बन जाऊंगी, बहुत पैसे मैं कमाऊंगा, जो वो पावर जब मुझे मिल जाएगा ना, सबसे पहले एक घर लूंगा मैं, सबसे पहले घर बनाने की कोशिश करूंगा मैं। ये भी हो सकता है मुझे एक छोटा सा अपार्टमेंट दिख रहा है, तो हो सकता है कि आप एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते हो और ऐसा आपको लगता है कि अपार्टमेंट छोटा है, ठीक है। और ये इसीलिए लगता है आपको क्योंकि शायद आपके रिलेटिव आप लोग उस तरीके से देखते हैं, इस वजह से आपको लगता है कि अपार्टमेंट बहुत छोटा है। सबसे पहले जब मुझे पैसे मिलेंगे, जब मैं पैसे कमाने लगूंगा, या फिर उस तरीके का सक्सेस मुझे मिलेगा ना जब, तब सबसे पहले घर बनाऊंगा। फ्रेंडशिप, ऑल्सो मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी दिख रही है, जैसे कि कोई क्रिएटिव फील्ड में आप लोग हो, ओके, डांसिंग, सिंगिंग, या फिर हैंड क्राफ्टिंग कुछ, ठीक है, और उसमें आपको सक्सेस हासिल करना है। आपको एक कम्युनिटी क्रिएट करनी है, अपने नाम पे ब्रांड बनना है आपको। आपके फ्रेंड्स ने भी बहुत कैटेगराइज किया है आपको, राइट? आपके सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को देखते हुए बहुत कैटेगराइज किया है, ठीक है, बहुत शो ऑफ किया है आपके फ्रेंड्स ने आपको, बहुत नीचा दिखाया है आपको आपके फ्रेंड्स ने, बहुत धोखा मिला है आपको फ्रेंड्स से। सो बेसिकली ये जैसे कि आपके लिए ना ये सक्सेस ही हर एक चीज का जवाब बन जाएगा। तो ये सक्सेस पर आप करेंटली बहुत फोकस कर रहे हो, राइट? अभी देखते हैं
ईश्वर का प्लानिंग क्या है आपको लेकर? ये तो आपकी डिजायर है, राइट? ईश्वर की प्लानिंग क्या है? किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई यूट्यूब चैनल है और उस यूट्यूब चैनल से आप एक कम्युनिटी बनाना चाहते हो, ह्यूज कम्युनिटी बनाना चाहते हो। ईश्वर की प्लानिंग क्या है फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओ माई गॉड, सी किंग ऑफ पेंटिकल्स आपकी डिजायर थी, ईश्वर का प्लानिंग है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एक एक ऐसी यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये क्वीन जिस जिस थ्रोन में बैठी हुई है, ये बेसिकली थ्रोन ही एक सोफा काइंड ऑफ है, मतलब बहुत बहुत कंफर्ट है इनकी जिंदगी में, बहुत लग्जरी है इनकी जिंदगी में। ईश्वर की प्लानिंग ये है कि आपकी जिंदगी में लग्जरी आ जाए, आपको एक लग्जरियस लाइफ गिफ्ट करना, ये प्लानिंग में इंक्लूडेड है। ईश्वर के प्लानिंग में ये इंक्लूडेड है कि आपकी जिंदगी में लग्जरी आ जाए, कंफर्ट आ जाए, सुकून की जिंदगी। आप खुद, सिर्फ और सिर्फ आप नहीं, आपके मम्मा पापा, आपके फैमिली मेंबर्स को एक सुकून की जिंदगी ताकि आप दे सको, आपको इतना सक्सेसफुल बनाना है, ये प्लानिंग में इंक्लूडेड है। ऑल्सो मुझे आपकी वो एनर्जी दिख रही है कि आपको वहां तक ईश्वर पहुंचाने वाले हैं। ईश्वर का प्लानिंग ये है जहां पर पहुंचने के बाद आप उन्हीं रिलेटिव्स को, उन्हीं कजिन्स को सक्सेस स्टोरी सुना रहे हो या फिर उनको हेल्प करने की कोशिश करो जॉब देकर। आपके सक्सेस को देखते हो सकता है कि आपके पास आपके कजिन्स आकर बोले कि मुझे भी यूट्यूब चैनल बनाना है और आपकी तरह सक्सेसफुल होना है, प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए। जो आज आपके ऊपर हंस रहे हैं वही लोग आपको आकर पूछ रहे हैं कि मुझे भी आपकी तरह सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है या फिर यूट्यूबर बनना है, मुझे भी प्लीज हेल्प कर दीजिए। और कहीं ना कहीं आपको ईश्वर इतना ही डाउन टू अर्थ रखेंगे कि आप उनको हेल्प भी करोगे, अहंकार नहीं आने देंगे। और उसके लिए ईश्वर को पता है कि कैसे आपको आगे लेकर जाना है। कहीं ना कहीं इसीलिए आपके प्लानिंग को बार बार मॉडिफाई करते रहते हैं ईश्वर, आपके अहंकार को कंट्रोल में रखने के लिए, ताकि, क्योंकि पैसे ना मैग्नीफायर होती हैं, ठीक है, आपके अंदर जो भी भाव है उसको मैग्नीफाई कर देता है। तो इतू सा भी अगर अहंकार आ जाता है ना, ज्यादा पैसे मिलेंगे आपको तो वो मैग्नीफाई हो जाएगा, ताकि वो ना हो, इसीलिए आपके प्लानिंग को बार बार मॉडिफाई किया जाता है। बट यस, एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन यहाँ पर, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन यहाँ पर आप बनते हुए मुझे दिख रहे हो। कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे ना आपके मंथली इनकम नहीं, रैदर आवरली इनकम होती है, ठीक है, मतलब एवरी आवर आपकी आपके कस्टमर्स आते हैं, इनकम होती है, बैंक बैलेंस इंक्रीज होती है, ऐसी कुछ मुझे दिख रही है आप करते हुए। फोर ऑफ पेंटिकल्स, बहुत बहुत बैंक बैलेंस, बहुत सारे जीरोज मुझे दिख रहे हैं आपके बैंक बैलेंस में, बीइंग ऑनेस्ट। ओके, बहुत सारे बैंक बैलेंस, नॉट ओनली बैंक बैलेंस बट बहुत सारी ऐसी एक्सपेंसिव चीजें आप खरीदोगे, आपकी जिंदगी में भेजा जाएगा, जिसके सपने ना ही अभी आप कर पा रहे हो और ना ही आपकी इमेजिनेशन में अभी है। लेकिन यस, आपको उतना काबिल बनाया जाएगा कि कुछ एक्सपेंसिव, जैसे कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी वो जिंदगी आप जीने वाले हो, वो जिंदगी आप देखने वाले हो जहां पर ना आप पर्स भी ब्रांडेड खरीद रहे हो, ठीक है, आप जो परफ्यूम यूज कर रहे हो ना उसका भी शायद कॉस्टिंग नॉट लेस देन 6K 7K, ठीक है, ये ऐसे ऐसे परफ्यूम्स आप यूज कर रहे हो, तो हर एक जो चीज की जो कीमत है ना वो बहुत एक्सपेंसिव रहेगा। ऐसी लाइफस्टाइल, ये लग्जरी लाइफ आप देख रहे हो, आपके पर्स भी बहुत कीमती होगी, ठीक है, लेकिन फिर भी कोई अहंकार यहाँ पर आपकी नहीं होगी, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। बहुत सेविंग्स आ रही हैं, एक अलग ही पोजीशन आप देखोगे अपने जिंदगी में। और भी देखते हैं क्या आ रहा है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड,
जो सपने आप देख रहे हो अपने लिए, अपने लाइफ के लिए, ठीक है, जिसके लिए आप इतना मेहनत कर रहे हो, ठीक है, एक एक प्लानिंग तो है ना जिसके लिए आप अभी मेहनत कर रहे हो, ठीक है, दूर के बारे में देख रहे हो, प्रोग्रेसिव थिंकिंग आप कर रहे हो, एंड साथ ही साथ आप बहुत मेहनत कर रहे हो। उस मेहनत का फल आपको मिलेगा ज़रूर। मेहनत करो, अपने विजन को सामने देखकर मेहनत करो, एंड फ्लो के साथ चलो, आगे बढ़ो। आपके मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा, ये प्रॉमिसिंग है गाइस, ठीक है। आपके नाम पे बहुत प्रॉपर्टी मुझे दिख रहा है, ये प्लानिंग है ईश्वर का। आपके नाम पे बहुत प्रॉपर्टी, और देखिए तीनों ही कार्ड्स में पेंटिकल्स पेंटिकल्स पेंटिकल्स, और आपके मन में वो भी इच्छा है ना कि आप अमीर हो जाओ, ठीक है, आपके पास बहुत पैसे आए, हाँ जी, वो तो होने वाला है। इतने पैसे रहेंगे आपके पास कि आप एनिमल्स के लिए कुछ कर पा रहे हो, बर्ड्स के लिए कुछ कर पा रहे हो, बेजुबानों के लिए कुछ कर पा रहे हो, गौ माता के लिए कुछ कर पा रहे हो, ऑर्फेनेज में आप दान कर पा रहे हो, अनफॉर्चुनेट लोगों को आप मदद कर पा रहे हो। बहुत ऐसी भी एनर्जीज आपके लिए दिख रहा है मुझे कि आप ना किसी के पढ़ाई के खर्चे उठा रहे हो, राइट। और आपके लिए ईश्वर का प्लानिंग ये है कि आप एक काम नहीं करोगे, आपके जो इनकम का जो सोर्स रहेगा वो एक नहीं रहेगा, एक से ज्यादा रहेगा, किसी किसी के लिए 3 रहेगा, किसी किसी के लिए 4 रहेगा। हो सकता है कि एक जॉब करो, साइड बाय साइड 3 बिजनेस करो, या फिर हो सकता है कि आप एक अभी यूट्यूब चैनल ओपन कर रहे हो, उस वो चैनल तो सक्सेसफुल हो ही जाएगा, साथ ही साथ 2-3 और भी चैनल्स आप बनाओगे और उन चैनल्स के थ्रू भी आप सक्सेसफुल हो जाओगे। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आइडेंटिटी, आपका नाम, जैसे कि आपका नाम ही काफी है। आपके नाम के ऊपर कोई ब्रांड बन रहा है, या फिर कोई प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो, ठीक है, किसी सीईओ का पोजीशन आपको मिल रहा है, ये सिचुएशंस मुझे दिख रहा है, राइट। तो ये क्वीन ना बहुत कुछ, इस क्वीन ने बहुत कुछ देखा हुआ होता है अपने पास्ट की जिंदगी में, बचपन से, ठीक है, बहुत कुछ, इसीलिए क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स बनती है। तो ये जो भी कुछ आपने देखा है ना, इसके लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड शो करना है, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो आपको क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स तक लेकर जा रही हैं। आपको पता है, आप ईश्वर का प्लानिंग ये है कि आपको ना एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाया जाएगा जहां पर आपको कोई यूज नहीं कर पाएगा। जितना डिसरेस्पेक्ट आपने अपने अब तक की जिंदगी में देखा है, उतना ही रेस्पेक्ट आपको आपके आने वाले जिंदगी में देखने को मिलेगा। ऑल्सो अगर ट्रैवलिंग करना आपको बहुत पसंद है, बहुत बड़े बड़े जगह पर आप ट्रैवलिंग करोगे अपने पैसों से, ये भी प्लानिंग यहाँ पर मुझे दिख रहा है। एक ऐसी पोजीशन में आप जा रहे हो, आपके अंडर बहुत लोग काम करें, आप बहुत लोगों को पे आउट्स दे रहे हो, सैलरीज दे रहे हो, मतलब सैलरी आपसे लेनी पड़ रही है, आप बॉस हो, आप लीडर हो, ठीक है, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रहा है। आप नीडी लोगों के लिए बहुत बहुत ब्यूटीफुल, बहुत मदरली एनर्जी में रहते हो। साथ ही साथ जो लोग मैनिपुलेट करने आते हैं, उस वक्त आप क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जी में चले जाते हो, बाउंड्री बनाकर। ये ईश्वर की प्लानिंग है, तो दोनों ही ब्यूटीफुली आप में एम्बेडेड रहेगा। और इस एनर्जी में लाने के लिए, इस तरीके से आपको प्रिपेयर करवाने के लिए, जो भी हो रहा है अभी हो रहा है, जो भी आज तक आपने देखा है वो आपने देखा है। तो जहां कहीं भी ईश्वर आपके प्लानिंग को मॉडिफाई करते हैं ना, प्लीज उनको मॉडिफाई करने दीजिए। ओ माय गॉड, और ये कंफर्मेशन है कि ये जो आप पैसे कमाना चाहते हो अपने फैमिली को सुकून देने के लिए, अपने फैमिली को वो सुख देने के लिए, वो हैप्पीनेस देने के लिए, आप हमेशा अगर सोचते रहते हो कि क्या जब तक मेरे मम्मी पापा जिंदा हैं, क्या उस टाइम पीरियड के अंदर मैं इतना सक्सेसफुल बन पाऊंगी या फिर बन पाऊंगा, ताकि मैं अपने मम्मा पापा को या फिर अपने मम्मा को, अपने फैमिली को सुख दे पाऊँ, वो सुख जो ये डिजर्व करते हैं। जिंदगी में कभी इन्होंने उतना सुख नहीं देखा है, तो क्या मैं सुख दे पाऊंगा या फिर दे पाऊंगी? जरूर कर पाओगे, जरूर कर पाओगे, ये प्रॉमिसिंग है, डोंट वरी, जरूर कर पाओगे। ओके, पावर, पावर, आपके हाथ में वो पावर रहेगा।
किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर रेस्टोरेंट, आपके नाम पे कोई रेस्टोरेंट ओपन हो रहा है ऐसा भी दिख रहा है मुझे। आपके नाम पे रेस्टोरेंट हो रहा है, ठीक है। आपका खुद का कोई रेस्टोरेंट ओपन हो रहा है, और नॉट ओनली एक बट एक से शुरू होकर बहुत सारे आउटलेट्स ओपन हो रहे हैं एक टाइम के बाद, और बहुत मतलब बहुत फिनेंशियल जनरेटेड होता वो मुझे दिख रहा है। ये ईश्वर का प्लानिंग है आपके लिए, ठीक है। खुद का घर, आपकी फैमिली बहुत अच्छी होगी, ठीक है, मतलब आपकी शादी बहुत अच्छी होगी। अब जिनके साथ आपकी शादी होगी वो भी काफ़ी अमीर होंगे, वो भी काफ़ी उनकी भी फिनेंशियल स्टेटस काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। बहुत सपोर्टिव होंगे वो पर्सन, ओके। भरपूर फैमिली आप देखोगे, फाइन। चलिए और भी देखते हैं ईश्वर के प्लानिंग में आपके लिए क्या कुछ इंक्लूडेड है। इनर स्ट्रेंथ, और आपके लिए स्ट्रेंथ कार्ड भी आया था। सेल्फ कॉन्फिडेंस, इतना सक्सेसफुल बनाया जाएगा आपको कि आपके अंदर के सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रेस्पेक्ट बूस्ट हो जाएगा। फॉलो द स्पार्क, आपके ये जो विश है, ये जो डिजायर है, ये फुलफिल होके रहेगी। यस, जो आप डे ड्रीम कर रहे हो, जो आप सपनों में देख रहे हो, जो जिंदगी आप सपनों में देख रहे हो, वो जिंदगी जरूर 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 फुलफिल होगी, ओके, जरूर फुलफिल होगी। जस्ट फॉलो द स्पार्क। ये जो आपके मन में इस डिजायर को फुलफिल करने के लिए जो स्पार्क पैदा हो गया है या फिर पैदा हो चुका है, ठीक है, जिसको आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो, उस आग को जला के रखना है। उस आग को कभी भी बुझने नहीं देना है, उस पैशन को कभी भी बुझने नहीं देना है। उस पैशन को फॉलो करते रहो, ईश्वर आपकी मदद करेंगे आपके प्लानिंग को मॉडिफाई करके। सो मॉडिफिकेशन को भी फॉलो करना है, ठीक है। वहां पर रिजिड नहीं होना है कि अरे यार ऐसा क्यों हो रहा है, अभी तो मुझे ये करना था, ईश्वर मुझे ये क्यों करा रहे हैं। समझना है कि आपके जो प्लानिंग है, आपके जो डिजायर्स हैं, उनको फुलफिल होने के लिए, करवाने के लिए अभी आपको ये नहीं, ये करना जरूरी है, ठीक है। सो यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल समटाइम्स, ओके। स्विम अवे फ्रॉम द सी, मैंने वही कहा जहां पर ईश्वर आपको जिस जगह से, जिस सिचुएशन से, जिस चीज से, जिस प्लानिंग से दूर हटा रहे हैं, वहां से दूर हटना है। और जिस प्लानिंग में, जिस सिचुएशन में, जिस ऑल्टरनेटिव में आपको डाल रहे हैं ईश्वर, वहां पर खुद को डालना है, वहां पर खुद को एडजस्ट करवाना है, ओके। तभी जाकर आप ढंग से पार्टिसिपेशन कर पाओगे ईश्वर के साथ, आपकी ये ड्रीम लाइफ क्रिएट करवाने के लिए, ठीक है। म्यूरल, बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी, यस। जो प्रायोरिटी अब तक आपको दुनिया ने नहीं दिया, वो प्रायोरिटी आप खुद हासिल करोगे अपने टैलेंट से, अपने सक्सेस से। ये ईश्वर का प्लानिंग है, ओके। एक और चीज यहाँ पर बताया जा रहा है, फॉरगिव कर दो। जिन्होंने भी आज तक आपको डिसरेस्पेक्ट किया है, आपके दोस्तों ने किया है, आपके रिलेटिव ने किया है, आपके मम्मा पापा को जिन्होंने भी नीचा दिखाया, फॉरगिव करो, फॉरगिव करो। उससे जो पाथ है वो क्लियर हो जाएगा। ग्रज रखोगे तो पाथ क्लियर नहीं हो पाएगा, ओके। चलिए देखते हैं रिकंसिलिएशन। आपके सोलमेट, आपके सोलमेट से आपकी शादी होगी, सो डोंट वरी, ओके। ये भी ईश्वर के प्लानिंग का एक हिस्सा है। क्लाइंबिंग टुवर्ड्स सक्सेस, ठीक है। आप सक्सेस, ऐसे इंसान से शादी हो सकती है, फेयर मैन या फिर फेयर वुमन, ओके। और भी देखते हैं क्या आ रहा है। वेल्थ, वेल्थ, बहुत सारा पैसा। A sincere wish will be granted.
आप जो भी अपने ज़िंदगी के लिए विश मांग रहे हो दैट विल बी ग्रांटेड। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। ऑल्सो येस, कमेंट सेक्शन में द यूनिवर्स में द डिवाइन ईश्वर को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इस 35 नंबर कार्ड को चूज़ किया है, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर ग्रुप नंबर 3 तक आप आए हो, यहाँ पर आज हम आपके लिए ये देखने जा रहे हैं कि आपके डिज़ायर्स क्या हैं खुद को लेकर, अपने लाइफ को लेकर, वर्सेस ईश्वर की प्लानिंग क्या है आपको लेकर, आपके लाइफ को लेकर। तो सबसे पहले आपके डिज़ायर्स को यहाँ पर हम चैनल करेंगे with all the divine positive energies. Let's shuffle up your cards first, and while shuffling मैं आप सबको बहुत 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 gratitude energy सेंड करना चाहती हूँ। जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज एनर्जी एक्सचेंज करें, यहाँ पर मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ, इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाई। ऑल्सो येस, जो लोग यहाँ पर मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन सकते हो। सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दे सकते हो। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा गाइस, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। मेरे ग्रुप नंबर 3 के लिए मुझे गाइड कर दीजिए, उनके मन में क्या डिज़ायर्स हैं खुद को लेकर, खुद के लाइफ को लेकर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, पेज ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है, पेज ऑफ स्पोर्ट्स। मेरे ग्रुप नंबर 3 के लिए जो करंट डिज़ायर, बहुत सारे और भी डिज़ायर्स हो सकते हैं, लेकिन जो डिज़ायर यहाँ पर चैनल होकर आ रहा है वो कुछ इस तरीके से है कि आपको ना फ्रीडम चाहिए बेसिकली। ठीक है, और ये यही ह्यूज बिगर लेवल पे, बिगर पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो यही आपका डिज़ायर है कि आपको फ्रीडम चाहिए। अभी फ्रीडम तो ऐसे ही नहीं मिल सकता ना, उसके लिए कोई ज़रिया तो चाहिए ना। तो वो ज़रिया अगर हम बात करें, किसी किसी के लिए वो ज़रिया ऐसा है कि 1 मिनट गाइज, सॉरी गाइज, आई एम बैक। जी, तो मैं जो बोल रही थी आप कि मतलब जो डिज़ायर यहाँ पर मुझे बहुत क्लीन एंड क्लियर दिख रहा है, जो चैनल होकर आ रहा है, हो सकता है और भी बहुत सारे डिज़ायर्स हैं आपके मन में, लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप फ्रीडम को बहुत क्रेव करते हो। ठीक है, फ्रीडम की एक डिज़ायर बहुत टाइम से आपके मन में है, जिस मतलब ओवरऑल अगर एक डेस्टिनेशन के बारे में हम बात करें वो फ्रीडम है। ठीक है, लेकिन उस फ्रीडम को हासिल करने के लिए, उस डिज़ायर को फुलफिल करवाने के लिए या फिर करने के लिए आपको पता है कि आपको एक ज़रिया चाहिए, एक सोर्स चाहिए, राइट। किसी किसी को मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको लगता है कि कोई जॉब अगर आपको मिल जाती है, एक अच्छी खासी एक नौकरी अगर आपको मिल जाती है ना, तो वो उस नौकरी के थ्रू आप अपने टॉक्सिक फैमिली या फिर टॉक्सिक घर से आप दूर जाकर रह पाओगे। ठीक है, आपको एक फ्रीडम मिल पाएगा, जो फ्रीडम आपको अभी हासिल नहीं हो पा रहा है, वो फ्रीडम आपको एक जॉब के बाद जब आप इनकम करना शुरू कर दोगे तो वो फ्रीडम आपको मिल जाएंगे। ठीक है, किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है, इट्स नॉट ओनली अबाउट लिविंग समवेयर एल्स, बट ऐसा भी है कि आप अपने फैमिली में ही रहोगे। आपको भी पता है, हो सकता है कि आप होम मेकर हो, ठीक है, लेकिन जस्ट बिकॉज आप खुद कमाते नहीं हो, कहीं ना कहीं आप एक डिपेंडेंसी फील करते हो। ठीक है, सो आपकी एक इंडिपेंडेंस, जो सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस है वो आपको महसूस करनी है, फील करनी है, और वो आपको पता है कि ये फीलिंग तभी होगी जब आप खुद इनकम करोगे। तो बेसिकली ये इनकम बोलो, जॉब बोलो, ठीक है, ये जो भी कुछ हम बोल रहे हैं ना, ये एक जरिया है।
असल में आपको फ्रीडम चाहिए, असल में आपको इंडिपेंडेंस चाहिए, वो जो टेस्ट है ना, टेस्ट ऑफ फ्रीडम, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, वो आपको खुद लेना है, बेसिकली वो आपको टेस्ट करना है, ठीक है। दिस इज द डिजायर दैट यू आर हैविंग। ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा ये भी दिख रहा है यहाँ पर किसी किसी के लिए कि आप किसी ऐसे कनेक्शन में हो जो काफी ज्यादा टॉक्सिक है। सो आपकी करंट डिजायर कुछ ऐसा है कि उस टॉक्सिक कनेक्शन से आपको फ्रीडम मिल जाए, ठीक है। हो सकता है कि आप ऑलरेडी शादीशुदा हो, आपको डिवोर्स तो करनी है, लेकिन आपके खुद के फैमिली, मतलब आपके ही फैमिली मेंबर्स आपको ये अलाउ नहीं कर रहे, ये परमिट आपको नहीं दे रहे हैं कि आप उनको डिवोर्स कर लो, लेकिन आपको पता है कि उनके साथ जितना टाइम आप रहोगे या फिर जितना टाइम आप रह रहे हो, आपकी मेंटल स्टेट, स्पिरिचुअल स्टेट बिगड़ती जा रही है, बिकॉज दैट पर्सन या फिर दिस रिलेशनशिप हैज बिकम टॉक्सिक फॉर यू। तो कहीं ना कहीं आप फ्रीडम को क्रेव कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने सिंगलहुड को क्रेव कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये फ्रीडम, ये सिंगलहुड आपको तभी मिलेगा जब आप फिनेंशियली स्टेबल रहोगे। जब फिनेंशियल स्टेबल रहोगे, जब फिनेंशियल इंडिपेंडेंस में आप आ जाओगे, जब आपको वो नौकरी मिल जाएगी जिस नौकरी की तलाश है, किसी किसी के लिए गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है, किसी किसी के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना भी हो सकता है, तो जब वो हो जाएगा ना, तो आप जिस फ्रीडम को क्रेव करो वो फ्रीडम आपको मिल जाएगी। ये डिजायर कहीं ना कहीं मुझे ग्रुप नंबर 3 वालों के मन में दिख रहा है। आप देखो आपके साथ रिजोनेट कर भी रही है या नहीं। अभी हम यहाँ से देखेंगे और भी कुछ आपके डिजायर्स के बारे में। घर, खुद का घर, एक ऐसा घर जिसमें पीस हो, जिसमें बेवजह रिजिडिटी ना हो, जिसमें टॉक्सिक रूल्स एंड रेगुलेशंस ना हो। किसी के आप लोगों के लिए ना ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शादी के लिए बहुत क्रेव कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि शादी हो जाएगी तो घर चेंज हो जाएगा, इस टॉक्सिक फैमिली से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसी भी एनर्जीज हैं। कॉन्फिडेंस, यस, you want to fly with your dreams, you want to fly, you want to taste the freedom, you want to taste the independence, ठीक है। वो कैसा लगता है अर्निंग, खुद का अर्निंग, वो क्या फीलिंग होती है जब हम खुद अर्न करते हैं, उस फीलिंग को आपको फील करनी है, उस फ्रीडम को आपको टेस्ट करनी है, ठीक है। जो फैमिली आपको कभी भी इधर से उधर जाने नहीं दिया है, कभी आपने मदर अर्थ को एक्सप्लोर नहीं किया है, आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एक जॉब मिल जाएगी, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, ये एग्जाम क्रैक कर लेंगे तो हमको वो फ्रीडम मिल जाएगा, उड़ने की फ्रीडम मिल जाएगा, एक्सप्लोर करने की फ्रीडम मिल जाएगा। सो बेसिकली ये जो भी इस फ्रीडम के साथ जो भी चीज़ें अटैच्ड है ना, जैसे कि जॉब पाना या फिर शादी होना या फिर किसी टॉक्सिक कनेक्शन से बाहर निकलने, ये सब जरिया है, इसके थ्रू बेसिकली आप उस फ्रीडम को टेस्ट करना चाहते हो। दैट्स द थिंग, यस। टॉक्सिक बाउंड्री से आप बाहर निकलना चाहते हो। चलिए देखते हैं अभी ईश्वर की प्लानिंग क्या है आपको लेकर, आपके लाइफ को लेकर। फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव, 4 ऑफ wands, oh my god, जिस फ्रीडम के तलाश में आप हो वो फ्रीडम आपको मिलेगा, लेकिन वो फ्रीडम आपको हासिल करना है। ये कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ कार्मिक लेसन के साथ अलाइंड है। ओके, आपको फ्रीडम मिलेगा, ठीक है, आपको फ्रीडम जरूर मिलेगा, लेकिन इस फ्रीडम को आपको हासिल करना है अपने लिए स्टैंड लेकर। जो भी आप अपने फैमिली से, जो भी जनरेशनल ट्रॉमा आपको सिखाया गया है, जनरेशनल जो व्हाट टू से, जो बिलीफ सिस्टम जो कि सर्व नहीं कर रही हैं आपको इस जनरेशन में, वो बिलीफ सिस्टम सर्व नहीं करती हैं, वो बिलीफ सिस्टम आपको सिखाया गया है, उसको अनलर्न करना है सबसे पहले। तो अगर आप करेंटली काफ़ी ज़्यादा आपके फैमिली मेम्बर्स आपके विरुद्ध जाकर बात करते हैं, या फिर जो बिलीफ सिस्टम आपको दिखाते हैं वो आपको पता है ये बिल्कुल भी सही बिलीफ सिस्टम नहीं है, आपको सही कोई आपको समझ नहीं रहा है, या फिर कोई आपके ड्रीम्स को समझ नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिजिडिटी है, ये इसीलिए आपको फेस करवाया जा रहा है ताकि आप अपने फ्रीडम को चूज कर पाओ, ताकि आप अनलर्न कर पाओ
हर एक जनरेशनल ट्रॉमा को और अनलर्न करने के लिए सबसे पहले समझना है आपको कि जनरेशनल ट्रॉमा है क्या, आपके फैमिली में वो क्या बिलीफ सिस्टम रन कर रही है जो बेसिकली ब्लेसिंग नहीं है, ब्लॉकेज है। ये पहले तो आपको समझना पड़ेगा ना, तो समझाया जा रहा है अभी यहाँ पर। सो ईश्वर की प्लानिंग ये है कि ये जो भी फेस करवाया जा रहा है आपको ना, ये ताकि आप फेस करके समझ पाओ कि क्या आपको अनलर्न करनी है और कौन सी न्यू चीजें लर्न करके आपके फैमिली में इस्टेब्लिश करानी है। आप ही के थ्रू शुरू होगी कोई एक न्यू ट्रेंड आपके फैमिली में, और आपके बाद से आपके फ्यूचर जनरेशन में वो ट्रेंड या फिर वो बदलाव सिद्ध हो जाएगा, एस्टैब्लिश हो जाएगा। सन, यस, हैप्पीनेस, फ्रीडम, जो फ्रीडम आप चाहते हो वो है, लेकिन ईश्वर की प्लानिंग ये है कि ये फ्रीडम ऐसे ही ना मिले आपको। ये फ्रीडम आपको इनर चाइल्ड हीलिंग करने के बाद मिले। इनर चाइल्ड हीलिंग सिर्फ और सिर्फ कोई प्रैक्टिस नहीं है। इनर चाइल्ड हीलिंग इज एवरीथिंग। मतलब आप जब समझ रहे हो ना कि अच्छा मेरे मम्मा पापा या फिर इस फैमिली के जो बिलीफ सिस्टम है, ये पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम में प्रॉब्लम है, ये जो समझ रहे हो ना आप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर इनर चाइल्ड हीलिंग। क्योंकि आप समझ रहे हो, खुद को आप बोल रहे हो कि ये बिलीफ सिस्टम में नहीं वाइब्रेट करना है, इस बिलीफ सिस्टम को अनलर्न करनी है। ये जो आप समझ रहे हो, खुद को जो बोल रहे हो, ये इनर चाइल्ड हीलिंग है। सो ईश्वर की प्लानिंग ये है कि आपके इनर चाइल्ड हीलिंग करवाया जाएगा इसी जन्म में। आपकी एक अलग दुनिया होने वाली है। आपकी कंप्लीटली अलग दुनिया होने वाली है। जैसे कि आप एक ट्रेंड सेटर बनोगे, ओके, अपने स्पेशली अपने फैमिली लाइन के लिए, अपने जनरेशन लाइन के लिए एक ट्रेंड सेटर बनोगे आप। आपके बाद ये जो बिलीफ सिस्टम से आप लड़ रहे हो, ये जो रिजिडिटी से आप लड़ रहे हो, ये जो भी सिद्ध कराने की आप कोशिश कर रहे हो, इसके बाद आपके फ्यूचर जनरेशन कभी इस प्रॉब्लम को नहीं झेलेंगे। दे विल, आप उनके लिए एंसेस्टर बनोगे ना, सो दे विल शो देयर ग्रैटिट्यूड टू यू। ओके, पेज ऑफ कप्स। और आपके इस फ्रीडम के लिए कोई एक सपोर्ट सिस्टम आपको भेजा जाएगा। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके सोलमेट है। ओके, आपसे प्यार भी करेंगे, आपको इस फ्रीडम को चखने के लिए वो हाथ भी बढ़ाएंगे, ये सपोर्ट भी देंगे ये। सो यस, आपके सोलमेट, आपके ट्रू लव से मुलाकात करवाया जाएगा, शादी होगी। किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे सेकंड मैरिज की वाइब्रेशन भी दिख रही है, ठीक है, जिससे मिलके और भी ज्यादा आपको ये महसूस होने वाला है कि यस, आई नीड फ्रीडम, आई नीड टू टेस्ट फ्रीडम। आपकी लव मैरिज होगी, किसी किसी के लिए ये सेकंड मैरिज हो सकता है, ठीक है। टेम्परेंस, जो भी लिमिटेशंस आपके फैमिली मेंबर ने या फिर आपके आसपास के लोगों ने आपके फैमिली, आपके एंसेस्टर्स पर लगाए हैं, उसके बाद शायद आपके पापा को या फिर आपके मम्मी को लगाया गया है जो लिमिटेशंस, वो लिमिटेशंस आपके जनरेशन से नहीं रहेगा। आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो जाएंगे। आपकी लाइफ जो भी कर्ज है उससे मुक्त हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आपके लिए ईश्वर की प्लानिंग है। किस कर्ज से, जो कर्ज आपके मम्मा पापा ने देखा है, उनके एंसेस्टर्स ने देखा है, आप नहीं देखोगे वो कर्ज। आप उस कर्ज से मुक्त हो रहे हो, आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है, इम्बैलेंस नहीं है। ऑल्सो विद द सन कार्ड मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि आपको ना फिनेंशियली इंडिपेंडेंस मिल रही है। इतना फिनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको दी जा रही है ताकि आप अलग रह सको। बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप एक अलग दुनिया बनाओगे, मतलब दूर कहीं पर रहोगे, अकेले रहोगे, खाना पकाओगे, एंड यू विल लव योर वर्ल्ड। मतलब आपकी वो वर्ल्ड आपके लिए बहुत फेवरेट होगी। ऐसी बात नहीं है कि आप फैमिली को नहीं देख रहे, ऐसी बात नहीं है कि आप अपने मम्मा पापा की केयर नहीं कर रहे हो। आप घर लौट कर आ रहे हो, कभी कभी उनके साथ 2-4 दिन आप रह रहे हो, उनका ख्याल रख रहे हो, पैसे भेज रहे हो, एंड कंपैशन से भी उनकी केयर आप कर रहे हो, लेकिन आपकी एक अलग दुनिया है।
ओके, जो दुनिया आप अलग तरीके से रखते हो, हर एक इन्फ्लुएंस से बाहर रखते हो, हर एक मैनिपुलेशन से वो दुनिया बाहर है बिल्कुल, ठीक है। उस दुनिया में आप बहुत स्ट्रांगली व्हाट टू से, उस दुनिया में फ्रीडम है, उस दुनिया में आपके तरीके से, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस में आप अपनी जिंदगी बिताते हो। ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। बहुत एडवेंचरस लाइफ है, बहुत ट्रैवलिंग कर रहे हो, ठीक है, सोलो ट्रिप्स में जा रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो अपने जिंदगी को। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी दिख रही है, आप स्पिरिचुअलिटी फील्ड में भी बहुत फेमस हो रहे हो, हीलिंग सीख रहे हो, रेकी हीलर बन रहे हो, ठीक है, टैरो कार्ड रीडर बन रहे हो। ये एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। किसी किसी के लिए गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, यस, ये गवर्नमेंट जॉब, जिस जॉब के थ्रू आपको ये फ्रीडम मिलेगा, कहीं और जाकर आप रहने वाले हो। यस, सी, वो माय गॉड, सी, 3 ऑफ Wands। यही बात मैं अभी के अभी मैंने किया कि कहीं और जाकर आप रहने वाले हो, ठीक है, कहीं और शिफ्ट होने वाले हो आप। जो लाइफ अभी आप ड्रीम कर रहे हो, उस लाइफ को जीने के लिए आप कहीं और शिफ्ट आपको करवाया जाएगा। ईश्वर की प्लानिंग ये है कि आप कहीं और रहोगे, खुद का एक वर्ल्ड बनाओगे। ऑल्सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपके लिए रखा हुआ है। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए ईश्वर की प्लानिंग में ये इंक्लूडेड है कि सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्या आपको अनलर्न करना है, कौन से लिमिटेशन आप पर थोपा गया है, आप पर इम्पोज किया गया है, जो लिमिटेशन आपको सर्व नहीं कर रहा है, जो आपको अनलर्न करना है। किसी किसी के लिए ऐसी भी एनर्जीज दिख रही है मुझे कि आप होम मेकर हो, ठीक है, आप किसी और पर फाइनेंशियल डिपेंडेंट हो। ईश्वर की प्लानिंग ये है कि आप अब खुद कमाओगे, और आपके कमाई से आपके फैमिली, आपके बच्चे बहुत प्राउड फील करेंगे कि हाँ, मेरे जो मम्मा है वो कमाती हैं, वो मतलब आप अपने पैसों से भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करोगे अपने घर में, जिसके कारण क्या है कि आपको एक अलग रेस्पेक्ट, आपको एक अलग दर्जा दिया जाएगा, एक अलग पेडिस्टल पे बिठाया जाएगा, ठीक है। आपके लाइफ में जो इम्बैलेंस आप अब तक देखते आ रहे, उसमें बैलेंस आने वाला है। जो लाइफ आप विजन में देख रहे हो, जो लाइफ आप फोर्सी कर रहे हो, ठीक है, वो लाइफ आप रियलिटी में देख रहे हो, रियलिटी में जी रहे हो। ऐसी एक एनर्जीज यहाँ पर है। यस, द फ्रीडम दैट यू वांट ईश्वर आपको जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बहुत कुछ अनलर्न करवाएंगे, आपको बहुत कुछ लर्न करवाएंगे। बहुत बार आपको अपने फैमिली के आमने सामने बैठकर स्टैंड लेना पड़ेगा। बहुत बार आपके फैमिली मेंबर्स की बातें सुनकर आपको गुस्सा आने वाला है। बहुत बार आपको ऐसा लगने वाला है कि अरे ये कैसी बातें हो रही हैं, ये कैसा बिलीफ सिस्टम, ये कैसे रूल्स हैं जो मुझे ग्रो नहीं करने दे रहा है, रादर मुझे बांध कर रख रहा है, ये तो टॉक्सिक हो रहा है। तो ये बहुत बार ये सब कुछ आपको फेस करना पड़ेगा। ये ईश्वर की प्लानिंग में इंक्लूडेड है। क्यों फेस करना पड़ेगा? क्योंकि फेस करोगे ना तो ही जाकर आपको पता चलेगा कि ये अनलर्न करना है, और इसको अनलर्न करने के लिए ये पाथ मुझे अपनाना है या फिर वो पाथ मुझे अपनाना है। इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए अभी देखते हैं यहां से क्या आ रहा है मेरे ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव के लिए। ईश्वर की प्लानिंग में और क्या इंक्लूडेड है मेरे ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव के लिए। थैंक यू सो मच। डे ड्रीमिंग, जो ड्रीम्स आप देख रहे हो अपने लिए, वो ड्रीम आप किसी के पैसों से फुलफिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। आपके खुद के पैसों से आप करोगे। आपके आने वाले दिनों में आपके आउटफिट्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। आपके हेयर स्टाइल चेंज हो जाएगा। आप जिस तरीके से रहते हो, फ्रीडम टेस्ट करने के बाद आपकी रहन सहन बदल जाएगी, ठीक है। बहुत सारे ज्वेलरीज के साथ, गोल्ड के साथ आप कनेक्ट होने वाले हो, वो भी खुद के पैसों से। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट होने जा रहे हैं। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपकी ड्रीम ये है कि आपको फिनेंसेस कमाने हैं, या मतलब अर्न करनी है, आपको इनकम करनी है, आपको आपको फिनेंशियली स्टेबल बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है, तो हो सकता है कि ये इंडिपेंडेंस आपको सोशल मीडिया से मिले। ऐसी भी प्लानिंग दिख रही है मुझे ईश्वर की। डीप नोइंग से बार बार ये कार्ड, ये मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है कि प्लानिंग में बहुत कुछ इंक्लूडेड है। पैसे इंक्लूडेड हैं, गवर्नमेंट जॉब, या फिर जो भी जिस जॉब के लिए आप कोशिश कर रहे हो। स्पेशली मुझे बहुत लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे सोशल मीडिया के थ्रू फेमस हो रहे हो, उस सोशल मीडिया के थ्रू आप कमा रहे हो, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं, ठीक है।
ये सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन फ्रीडम जो आपको चाहिए वो सब कुछ मिलेगा आपको, लेकिन उससे पहले आपको अवेकनिंग दिया जाएगा, उससे पहले आपको ये नॉलेज, ये विजडम प्रोवाइड किया जाएगा कि कहाँ पर आपको अनलर्न करनी है, क्यों आप कुछ बनना चाहते हो, क्या चेंज करना है आपको आपके फैमिली लाइन में, ये नॉलेज आपको पहले प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, यहाँ से भी देखते हैं क्या प्लानिंग, ईश्वर की कौन सी प्लानिंग, मतलब ईश्वर की प्लानिंग में क्या कुछ और इंक्लूडेड है फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। एक्सपेक्टेशंस, डोंट सीक एनीवन्स अप्रूवल। लोगों के एक्सपेक्टेशन आपके ऊपर, जो लोग के एक्सपेक्टेशंस हैं वो एक्सपेक्टेशंस लिमिटेड हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इस लिमिटेशन से आप बहुत दूर चले जाओगे, ये ईश्वर के प्लानिंग में है। लोग समझते हैं, आपके आसपास के बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि आप उनके बगैर कुछ नहीं हो, आप उनके बगैर जी नहीं सकते, आप उनके बगैर जी नहीं सकते, आप उनके बगैर लाइफ को लीड नहीं कर सकते। ये जो थॉट है, ये जो एक्सपेक्टेशन है, ये रॉन्ग प्रूव कर दोगे आप, ये ईश्वर की प्लानिंग में है। ठीक है, आपके आसपास के लोगों के जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनके मन में आपको लेकर, वो बहुत लिमिटेड है। इस लिमिटेड एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अलग तरीके से आपको पेश की जाएगी इन फ्यूचर। ईश्वर की प्लानिंग में ये इंक्लूडेड है। स्ले देम ऑल, ये जनरेशन कर्स है, ये कंप्लीट जनरेशन कर्स है, जिसकी वजह से आप वुंडेड हो, और वुंडेड हो आप, और आपको बार बार ये बताया जा रहा है कि आप वुंडेड हो, आपको तो यही फॉलो करना चाहिए। आप वुंडेड हो, आप फ्रीडम कैसे देख सकते हो, क्योंकि आप वुंडेड हो। आपको वुंड भी जनरेशनल कर्स कर रहा है, और करने के बाद आपको बोला भी ये जा रहा है कि इस कर्स से कैसे ही लड़ सकते हो तुम, क्योंकि तुम तो वुंडेड हो। और ईश्वर के प्लानिंग में इंक्लूडेड है कि ये जनरेशन कर्स आप ही खत्म करोगे, आप ही खत्म करोगे अपने फैमिली से। जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो गिल्ट ट्रैवल करता आ रहा है, उस गिल्ट को आप ही रिलीज करोगे। लास्टली यहां से देखेंगे फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। ईश्वर के प्लानिंग में और क्या इंक्लूडेड है। रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट, यस, आपके लिए रिकॉग्निशन रखा हुआ है। जब रिकॉग्निशन मिलेगी ना, तब आपको पता चलेगा कि अब तक लोगों ने, आपके आसपास के लोगों ने कितना लिमिटेड समझा है आपको, और आप कितना बड़ा कुछ डिजर्व करते आए हो। इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो डिवोर्स करने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको फ्रीडम चाहिए, आपको पता है कि वो टॉक्सिक है वो कनेक्शन। यस, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ईश्वर के प्लानिंग में वो है इंक्लूडेड कि आपकी डिवोर्स हो जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, बात अगर ऐसी है कि आप करंटली किसी ऐसे लॉ, किसी ऐसे लीगल केस में फंस गए हो जहां से आपको फ्रीडम चाहिए, यस, वो आपको मिल जाएगा। ओके, बहुत लोगों के लिए आप लॉ एंड ऑर्डर के साथ काम कर सकते हो, कोई ऐसा गवर्नमेंट जॉब आप कर सकते हो जो लॉ एंड ऑर्डर के साथ काम करता है, ये इंक्लूडेड है ईश्वर के प्लानिंग में। बहुत सारे लीगल पेपर्स मुझे दिख रहा है मेरे विजन में, बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर रहे हो आप। हो सकता है कि खुद का घर ले रहे हो तो वहां पर लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ रही हैं, खुद का बिजनेस क्रिएट कर रहे हो आप, लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ रही हैं। तो लॉयर के साथ बहुत उठना बैठना आपका हो सकता है इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है, इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि रिकॉग्निशन है यहाँ पर, बिजनेस है यहाँ पर। यस, लैडर, क्लाइंबिंग टुवर्ड्स सक्सेस, आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाने की प्लानिंग है। सन, अगेन सन का कार्ड यहाँ पर भी आया था, सन का कार्ड यहाँ पर भी आया है। हैप्पीनेस एंड वेलबींग, ये भी प्लानिंग में इंक्लूडेड है, ईश्वर की प्लानिंग में। सो ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, न्यू होम न्यू एटीट्यूड। मैंने कहा है कि आपके एटीट्यूड बदल जाएंगे, आपके आउटफिट्स बदल जाएंगे, आपके रहन सहन बदल जाएगा। न्यू होम, वो भी आपके पैसों से आप खरीदोगे। ग्रेट,
सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को, ईश्वर को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।